नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राहुल सर और आज हम क्लास 10th सीबीएसई फिजिक्स का एक बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज का हमारा स्पेशल फोकस होगा स्फेरिकल मिरर्स पर। चलिए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। वेलकम एंड इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, स्क्रीन पर देखिए, आज हम स्फेरिकल मिरर्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई होगी और टारगेट है बोर्ड एग्जाम्स में 100% स्कोर करना। कॉन्सेप्ट डायग्राम्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम इसे इतना सिंपल बना देंगे कि आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। स्फेरिकल मिरर्स, द बेसिक्स। सबसे पहले समझते हैं कि मिरर दिखता कैसा है। देखिए, एक मिरर का फ्रंट साइड रिफ्लेक्टिंग होता है और पीछे वाला साइड शेडेड या पॉलिश्ड होता है। इस शेडेड पार्ट का मतलब है कि लाइट वहां से पास नहीं हो सकती, वो टकराकर वापस आएगी। याद रखिए, रटने की जरूरत नहीं, बस समझो। टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं। वन, कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स होता है, जैसे किसी गुफा यानी केव का अंदर वाला हिस्सा। ये स्फीयर के सेंटर की तरफ फेस करता है। टू, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है, यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ। द एवरीडे स्पून एनालॉजी। इन दोनों मिरर्स को याद रखने का सबसे सिंपल तरीका आपके किचन में है। एक चम्मच यानी स्पून। चम्मच का वो हिस्सा जहां से आप खाना खाते हैं यानी कर्व्ड इनवर्ड्स, वो कॉन्केव मिरर की तरह काम करता है और चम्मच की पीछे वाली साइड यानी बल्ज आउटवर्ड्स कॉन्वेक्स मिरर बन जाती है। अगली बार खाना खाते वक्त इसे जरूर चेक करना। वेयर डू दीज मिरर्स कम फ्रॉम? अब आप सोचेंगे कि ये मिरर स्फेरिकल क्यों कहलाते हैं। इमेजिन कीजिए एक बड़ा खोखला कांच का गोला यानी इमेजिनरी स्फीयर। अगर हम उस गोले का एक छोटा सा टुकड़ा काट लें तो हमें मिलता है एक स्फेरिकल मिरर। तो बेसिकली हमारा मिरर उस बड़ी स्फीयर का ही एक पार्ट है। अब थोड़ी टेक्निकल टर्म समझते हैं। मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है उसे हम पोल कहते हैं और उसे लेटर P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा मिरर की सरफेस पर होता है और इस पोल से गुजरने वाली सीधी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का एक सेंटर तो होगा ही ना, उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कॉन्केव मिरर में C हमेशा मिरर के सामने इन फ्रंट होता है। कॉन्वेक्स मिरर में C मिरर के पीछे बिहाइंड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, C मिरर का पार्ट नहीं होता, ये मिरर के बाहर लाई करता है। जैसे एक सर्कल का रेडियस होता है, वैसे ही हमारी इमेजिनरी स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर R कहते हैं। पोल P और सेंटर ऑफ कर्वेचर C के बीच की जो डिस्टेंस है वही हमारा R है। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस PC इज इक्वल टू R। द अल्टीमेट चीट शीट। एग्जाम्स के लिए ये टेबल आपका बेस्ट फ्रेंड है। कर्व डायरेक्शन, कॉन्केव अंदर की तरफ, कॉन्वेक्स बाहर की तरफ। पोजीशन ऑफ C, कॉन्केव में मिरर के सामने, कॉन्वेक्स में मिरर के पीछे। स्पून एनालॉजी, कॉन्केव यानी बोल वाला साइड, कॉन्वेक्स यानी बैक साइड। ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर। तो आज हमने क्या सीखा? P, C और R सिर्फ टूल्स हैं जिनसे हम मिरर्स की ज्योमेट्री को समझते हैं। अगर आपने स्पून वाला एग्जाम्पल याद रखा तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने चैप्टर 10 के बेसिक्स मास्टर कर लिए हैं। क्लोजिंग, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे।